सर्टिफिकेट आया था, मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ, लेकिन पूछ लीजिए यहाँ अध्यक्ष जी हैं, मैंने तुरंत लौटाया। हमने कहा कि नहीं, वह सर्टिफिकेट हमारे वार्ड सदस्य का, मुखिया जी का, जिला पार्षद महोदय का ये पगड़ी होता है, और इस पगड़ी को मैं उठा के अपने पैरों में नहीं रखूंगा। यह पगड़ी मैं दसई मांझी जैसे व्यक्ति के पैर में रखने का काम करूंगा। यह पगड़ी दसई मांझी जैसे व्यक्ति के पैर में रखने का काम करूंगा, लेकिन उनका पगड़ी और ताज उतारने का काम कभी मनोज उपाध्याय जीवन में नहीं करेगा। हार जीत तो मैदान में योद्धा का लगा रहता है। यह नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव, और आप सभी को पता है कि एमएलसी 2026 का जो चुनाव है वो मतदान काफ़ी नज़दीक आ चुका है, चूँकि 12 तारीख को मतदान होना है। और इसी क्रम में चूँकि आप सभी को पता है कि भोजपुर बक्सर एमएलसी चुनाव में इस बार जो है वो साख पे लगा हुआ है। तो चूँकि जो दो प्रत्याशियों के बीच में कहा जा रहा है कि मुकाबला है, लेकिन यहाँ पे जो निर्दलीय इस बार चुनाव मैदान में है मनोज कुमार उपाध्याय जी, वो काफ़ी कुछ इस मैदान में झोंके हुए हैं और जनप्रतिनिधियों के बीच में जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनसे बात करेंगे आज, चूँकि चुनाव नज़दीक आ चुका है। सर, सबसे पहले तो आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कैसा चल रहा है चुनाव कैंपेन आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार समर्थन मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में ही मैदान में डटा हुआ हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं वो काफ़ी कुछ कह भी रहे हैं, और काफ़ी कहा जा रहा है कि इस बार जो 6 उम्मीदवार हैं मैदान में भोजपुर बक्सर एमएलसी चुनाव में, तो आपको लग रहा है कि कहीं दो परिवारों के बीच में ये जंग जो है वो काफ़ी मायने रख रहा है? आपको ऐसा लग रहा है चूँकि आप जनप्रतिनिधि के बीच में जा रहे हैं? देखिए, दो परिवारों के बीच में पत्रकार लोग प्रश्न पूछते हैं तो निश्चित रूप से दो परिवार लड़ रहे हैं। दोनों परिवार के जो प्रत्याशी हैं उन्हें राजनीति विरासत में मिली है, और मनोज उपाध्याय को आप सभी जानते हैं, मुझे विरासत में राजनीति नहीं मिली है। मैं 91 से, यानी 35 वर्ष हो गया, मैं सड़क से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाहे आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन का निर्माण हो, शाहाबाद को प्रमंडल का दर्जा देने का मांग हो, या पीरों को अनुमंडल बनाने की मांग हो, या किसानों की खाद की मांग हो, मैं तो बस यही पूछता हूँ कि परिवारों के बीच की लड़ाई, इस बार यह लड़ाई बिल्कुल ही विपरीत है, और यह लड़ाई कार्यकर्ता बनाम अन्य लोगों की है, और परिवारवाद यहाँ हावी नहीं है। वार्ड महासंघ के आप इस बार उम्मीदवार हैं, और काफ़ी जनता आप पे विश्वास कर रही है, चूँकि हम भी घूम रहे हैं तो क्षेत्र में देख रहे हैं। राधाचरण सेठ जी के पुत्र इस बार मैदान में हैं जेडीयू से, और उनका एक बयान आया है कि पिछड़े की ये जो है वो गोलबंद हो चुके हैं। तो क्या उनको अगड़े से कोई मतलब है कि नहीं है इस बार इस चुनाव में? यह प्रश्न आपका बहुत प्रासंगिक है। पिछड़ा अगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर पिछड़ा नहीं रहते, अगर दसई मांझी जैसे वार्ड सदस्य नहीं रहते, हर जाति के लोग हैं, तो एक पिछड़ा अगड़ा की बात नहीं। पिछड़ा का ही उतना ही सम्मान होना चाहिए, और अगड़ा का भी उतना सम्मान होना। दुर्भाग्य है, आदि अनादि काल से जो एक सूत्र में पिरोकर परंपरा चली आ रही है। आप देखते होंगे हमारे यहाँ भोजपुर में चैता होता है, होली गायन होता है, तो उसमें सभी वर्ग के लोग, पासवान भाई ढकैचा होते हैं, तो गायक कोई यादव होते हैं, तो कोई व्यास ये होते हैं। तो ये अगड़ा पिछड़ा उचित नहीं है। मैं मानता हूँ कि पिछड़ा अगर 50% है तो अगड़ा भाई भी हमारे 50% है। हमें सब लोगों से, उन्हें हो सकता है कि पिछड़ा सही काम हो, लेकिन पिछड़ा का मैं जितना सम्मान करता हूँ, पिछड़ा और अगड़ा दोनों लोग का मुझे समर्थन मिल रहा है। पिछड़ा अगड़ा पहले तो ये सब ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अब सेठ जी भाई बड़े लोग हैं, बगैर पिछड़ा का मैं मेयर बन जाता। पिछड़ा का एक एक जाति के लोग, सभी धर्म वर्ग के लोगों ने मुझे यहाँ मतदान किया। पिछड़ों के बूते में यहाँ पे अध्यक्ष मेरी पत्नी है जी। जगदीशपुर के विधायक जी का एक बयान है कि पीरों के कोई भी मुद्दे को अगर हम उठाते थे तो विधानसभा में उसकी चर्चा होती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप चुनाव मैदान में इस बार उतरे और बागी तेवर अपनाए हुए हैं? नहीं, देखिए, बागी तेवर नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जिस गठबंधन का मैं साथी रहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मैं एक अदना कार्यकर्ता रहा। मैं बार बार रेत के उस ऊँट और चूहे की कहानी बताता हूँ कि चूहे के मन में यह भ्रम हो गया कि रेगिस्तान में जब ऊँट चल रहा था तो उस ऊँट का वो रस्सी पकड़ के चूहा आगे आगे चल रहा था। चूहे के मन में भ्रम हो गया कि मैं ही ऊँट को खींच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी संगठन बहुत बड़ा है, उसके लोग, उसमें रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या कारण रहा? मैंने तो कहा, चुनाव लड़ना तो प्रजातांत्रिक अधिकार है,
सबका। तो क्या कारण रहा, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं पार्टियों को दोष नहीं देता हूँ, मुझ में क्या कमी रही, मेरी आस्था में कोई कमी रही, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था। और आज भी मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, दल मेरे दिल में है, मैं किसी का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछड़ा आगरा के बाद अब हताशा में जो लोग बोल रहे हैं बोले, मुझे उन बयानों से या मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी किसी से नहीं करनी है। मुझे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और कहीं कोई मेरी किसी से लड़ाई ही नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, आज भी आपके चैनल से बता रहा हूँ, 6086 वोट में 4000 प्लस अभी मैं चल रहा हूँ। 2000 में बाकी दोनों प्रत्याशी सिमट जाएंगे। जितनी अब पिछड़ा आगरा कर रहे हैं, जितना आगरा का प्यार दुलार मिल रहा है, उससे दुगना मुझे पिछड़ा का भी मिल रहा है। तो आगरा पिछड़ा नहीं करें, अगर पिछड़ा अगर 50% है तो आगरा भी 50% है। तो आगरा पिछड़ा की राजनीति नहीं होना चाहिए, सभी जाति सभी लोगों को लेकर के। अब देखिए, मांझी समाज से आते हैं, ऐसे ऐसे कई लोग मांझी समाज से आते हैं, तांती समाज से आते हैं, ततवा समाज से आते हैं, नुनिया समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं, जिनका भरपूर समर्थन एक कार्यकर्ता को, परिवारवाद से मैंने नहीं माना। देखिए, परिवारवाद और साधन संसाधन ही मात्र सेवा का कारण हो, ऐसा नहीं हो। जब तक जनप्रतिनिधियों की ओरिजिनल स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, उसको आप सदन तक नहीं पहुंचाएंगे, सरकार तक बात नहीं रखेंगे। मैं तो बार बार पूछता हूँ कि 10 वर्ष अब कहते हैं करेंगे, उठाएंगे। मैं भोजपुर बक्सर वार्ड महासंघ का आभारी हूँ, मुखिया संघ का भी आभारी हूँ, जिला पार्षद महोदय का भी लगातार प्यार मिल रहा है, नगर निकायों के भी जो मेयर डिप्टी मेयर उनका भी मिल रहा है। तो सभी वर्ग और सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के जुटान से, उनकी ताकत से यह प्रत्याशी मैदान में डटा हुआ है और चुनाव हम लोग का फतेह हो गया, फाइनली जीते। अगर जनता और जनप्रतिनिधियों का समर्थन, प्यार मनोज उपाध्याय जी को मिलता है, अगर जीत करके जाते हैं, तो क्या वो दल में जाएंगे या फिर निर्दल ही जनता की सेवा करेंगे? क्या ऐसा विचार कुछ चल रहा है मन में? क्या हम बताते हैं कि दल या निर्दल, अभी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मैदान में मैं हूँ। और स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मैं बार बार कहता हूँ कि चूंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ सभी पार्टियों के लोग लगे हैं। अब सीपी भाई को आप क्या मानते हैं? ये ताकतवर लोग हैं, ये मजबूत लोग हैं, संस्कारिक लोग हैं। शिवसागर कुशवाहा जी हैं, भोजपुर वार्ड महासंघ के अध्यक्ष हैं, अभी हम लोग को बीच आए, तो ये कुशवाहा जाति से आते हैं। यही देख लीजिए ना, कई जाति, कई बगिया के कई फूल का मैं माली बनने जा रहा हूँ। इस बाग में विभिन्न जातियों के रूप में कई फूल हैं, मैं इन्हें फूल की संज्ञा देता हूँ। और इस फूल का समय पे सिंचाई, पटवन, खाद, रोपण, उनका निरीक्षण करना मेरा कर्तव्य है। और ये अपने फूल के बगिया का माली बना के मुझे भेज रहे हैं, मैं इन्हें पूरी तरह से सिंचित करूंगा और इनकी आवाज़ बन करके त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, पत्रकार महोदय, न्यूज़ 24 में आपसे कहूँगा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों के समान हक, हुकूक, उनका विकास, उनके क्षेत्र का विकास के लिए होता है, केवल नाली गाली से नहीं होता है, नली गली से नहीं होता है। आप यह बताएं कि विगत 10 वर्षों में आप दोनों प्रत्याशियों ने पिछड़ा आगड़ा करने से नहीं होगा, जितना पिछड़ा है उतना आगड़ा है, तो पिछड़ा आगड़ा से नहीं होगा। ये बताएं कि 10 वर्षों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आपने कौन सा प्रश्न उठाया? उनके पेंशन की बात, महंगाई कहाँ चला गया, 1100 वार्ड सदस्य क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है। हम लोग जीत के जाएंगे, जीत के जाने के बाद सभी पंचायत प्रतिनिधियों का, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारे, जिसने हमको ये ताकत दिया है, जिसने हमको सिंचित किया है, जिसने हमको खड़ा किया है, उनकी ताकत बन के और उनके बगैर सलाह के, मैंने तो कहा है कि है कोई आज तक, मैं तो 1 महीने में 1 दिन वार्ड सदस्य संघ, 1 दिन मुखिया संघ, जिला पार्षद, त्रिस्तरीय पंचायती संघ के बीच बैठूंगा महीने में 1 दिन। मेरा टाइमिंग निर्णय होगा 6 से 8 या 7 से 9 वार्ड सदस्य केवल हमारे मोबाइल पे फोन करेंगे, 9 से 10 जितने हमारे जिला पार्षद महोदय, डिप्टी मेयर सब करेंगे, और बाकी समय मैं काम करूंगा। तो काम करने का विजन होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। है कोई तो एजेंडा बताए, हमसे एजेंडा पूछा गया, हमसे मैनिफेस्टो पूछा गया। मैंने 11 बड़े कदम, 11 बिंदुओं का मैनिफेस्टो बनाया है। मैनिफेस्टो तो एक ही होगा, 11 बड़े पॉइंट मैंने दिए हैं। क्या इनके स्वास्थ्य बीमा है? जब आपका स्वास्थ्य बीमा तो इनका क्यों नहीं है? क्या इनके पंचायत में डिजिटल सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लगा है? नहीं है। महंगाई कहाँ गई? एक लगन करने में वार्ड सदस्य और मुखिया जी लोग को 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया लगता है। तो महंगाई के अनुसार उनका वेतन और पेंशन दीजिए, 5 ही रुपया दीजिए ना, नहीं 5,000 दीजिए।
आप 5 ही रुपया दीजिए हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को, लेकिन दीजिए। तो यह आवाज़ कौन उठाएगा? सरकार तक हम जाएंगे, और सरकार, मैं बता दूं, सरकार तक जिसने भी आवाज़ उठाई है, यह काम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का है। जब माननीय नेता के कान तक गया है, माननीय नेता ने तो पूरे बिहार को बदल दिया है। मैं बिहार का विश्वकर्मा मानता हूँ। और जो आए हैं मुख्यमंत्री जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ उन तक उस बातों को, सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाना त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के एमएलसी के रूप में मेरा काम है। अगर मैं सदन जाता हूँ, मैं अपनी बात रखूंगा, सदन तक बात ही नहीं रखूंगा, सरकार तक बात ही नहीं पहुँचाऊंगा, तो क्या सुविधाएं मिलेंगी? महंगाई कहाँ गया, ना पेंशन, न भत्ता है। तो ये सारी काम मैं इनकी आवाज़ बनकर के सदन में उठाने का काम करूंगा, यही मेरा लक्ष्य। कार्यकर्ताओं से क्या अपील रहेगी? खास करके आप तो उम्मीदवार हैं, और उम्मीदवारों के साथ जितने भी कार्यकर्ता काम करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, चाहे वो धरातल पे आपके साथ चल रहे हों, क्या अपील रहेगी आपको मेरे चैनल के माध्यम से? कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि यह बहुत निर्णायक घड़ी है, और यह चुनाव अत्यंत ही रोमांचक हो गया है, और एकदम अंतिम स्टेज में है। सभी लोग किस तरह से धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो फक्कड़ फकीर हूँ, और एक फक्कड़ हूँ, फकीर हूँ। मेरे पास तो अर्थ का अभाव है, लेकिन कैसे खुलेआम धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, आप सुन रहे होंगे, उनके मुंह से सुन रहे होंगे, सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। मैंने बार बार कहा है, मेरे पास तो कई वार्ड सदस्य लेके 2 बोरा सर्टिफिकेट आए थे, 1800 सर्टिफिकेट आया था। मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ, लेकिन पूछ लीजिए यहाँ अध्यक्ष जी हैं, मैंने तुरंत लौटाया। हमने कहा कि नहीं, वह सर्टिफिकेट हमारे वार्ड सदस्य का, मुखिया जी का, जिला पार्षद महोदय का ये पगड़ी होता है, और इस पगड़ी को मैं उठा के अपने पैरों में नहीं रखूंगा। यह पगड़ी मैं दसई मांझी जैसे व्यक्ति के पैर में रखने का काम करूंगा। यह पगड़ी दसई मांझी जैसे व्यक्ति के पैर में रखने का काम करूंगा, लेकिन उनका पगड़ी और ताज उतारने का काम कभी मनोज उपाध्याय जीवन में नहीं करेगा। हार जीत तो मैदान में योद्धा का लगा रहता है। यह काम मैं करूंगा कि मैं अपनी पगड़ी इनके सर में रखूंगा, न कि इनका पगड़ी उठा के अपने पैरों में रखूंगा। तो दूसरे प्रत्याशी यही कर रहे हैं, और मेरा यही ध्येय है। मेरा आग्रह है कि धनबल के चक्कर में कोई नहीं आए, और कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूं, कार्यकर्ता भी बुड़बक नहीं है, दोनों जगह से धनबल ले लिए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय कहना चाहता हूं कि खेला इस बार हो गया, खेला हो गया। अगर 14 वोट है तो 12 वोट मनोज उपाध्याय का, भोजपुर बक्सर वार्ड महासंघ प्रत्याशी का है, मुखिया संघ के प्रत्याशी का है, जिला पार्षद के प्रत्याशी का है, और मेरी विजय तय है। कार्यकर्ता संयम रहे अंतिम दिन तक। आज अगर सेंटिमेंटल वोट आप करा दीजिए, एक कार्यकर्ता के सेंटिमेंट के ऊपर, एक कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर करा दीजिए, तो 4200 वोट मुझे आने जा रहा है। इसमें 100-200 इधर उधर होगा। 12 तारीख को 5 नंबर मनोज कुमार उपाध्याय के सामने आप देखिएगा, इतनी पाई चलेगी, खड़ी पाई खींचना है। 5 नंबर शुभ होता है, 5 अंक शुभ होता है। मुझे 5 नंबर दिलाया गया, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 5 का अंक मिला, और परिणाम भी बहुत अच्छे दिन 3-2-5 को ही हो रहा है। तो यह पांचों पांडव, जिला पार्षद, मुखिया, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और सभी लोग मिलकर मुझे चुनाव में अपना आशीर्वाद देना है। कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा, विनम्र अपील करूंगा कि एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, धनबली नहीं लड़ रहा है, बाहुबली नहीं लड़ रहा है। मुझे परिवारवाद की बात आती है, परिवारवाद आप प्रश्न पूछे, मुझे परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है। मुझे राजनीतिक विरासत में नहीं है। जनप्रतिनिधियों का वास्तविक स्थिति, जनप्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति, जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, इस मूलभूत संरचना को, पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मैं प्रत्याशी बना हूं। और कार्यकर्ता अगर चाहते हैं कि बापू का ग्राम स्वराज का सपना पूर्ण हो, तो मुझे अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद आपका। तो ये भोजपुर बक्सर एमएलसी, इस बार एमएलसी से उम्मीदवार हैं, निर्दलीय हैं चुनाव मैदान में, मनोज कुमार उपाध्याय जी। इनसे मेरी खास बातचीत हो रही थी। ये आप लोग देख सकते हैं, इनके साथ में ये सारे जितने कार्यकर्ता हैं ये अभी भी बैठे हुए हैं, और ये लोग तैयारी में हैं। इन लोगों को निकलना है, चुनाव प्रचार का कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहें और बने रहें, आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।